इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर, जो कि बीपीएससी के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी और इसे लेके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो ओएमआर सीट रिलीज़ किया गया है, हूबहू वही ओएमआर सीट आपका परीक्षा सेंटर जहां आप परीक्षा देने जाएंगे, जब भी आपकी परीक्षा होगी अगस्त में, तो ऐसा ही ओएमआर आपके सामने रहने वाला है। इसलिए आपका ओएमआर पहले ही देख लेना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। और इसी कड़ी में बीपीएससी के द्वारा जो ओएमआर सीट रिलीज किया गया है, उस ओएमआर सीट को मैं आपके सामने रखता हूं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, बिकॉज आपका ओएमआर सीट देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ओएमआर को फिलअप करने में ही बहुत सारे अभ्यर्थियों से गलती हो जाती है। और अगर आप पहले से ही इसको देखे रहेंगे और इसका प्रिंट भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल के इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मार्केट में भी अब आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये मार्केट से आप परचेज कर लेंगे और कम से कम 10-15 प्रैक्टिस सेट इसी पर अगर आप बना लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ी कहीं नहीं होगा और आपका सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि पहले से ही आप भली भांति अवगत रहेंगे कि हमें कहाँ क्या फील करना है। आइए उस ओएमआर सीट की तरफ आपको लिए चलते हैं ताकि आपसे कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और सारे चीज़ों को बारीकी से समझिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो ओएमआर सीट जारी किया गया है, इसको बारीकी से देखना तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो आपका फिर ये ओएमआर सीट जो है ये चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मशीन से चेक किया जाता है और मशीन से चेक करने के कारण ये डायरेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसे आप बारीकी से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है पेपर 1 हो गया, जो कि लैंग्वेज के लिए होगा, तो उसको मैं आपको दिखा दूं। तो लैंग्वेज के लिए अलग से ओएमआर सीट बनाया गया है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो पेपर 1 जो सबों के लिए कॉमन है, तो उसका ओएमआर सीट आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले ओएमआर सीट का सीरियल नंबर आप भर दीजिएगा। रोल नंबर के तौर पे यहाँ जो जो आप बॉक्स में फिल कीजिएगा उसको आपको कलर कर देना है जस्ट उसके नीचे, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ भर देना है। और फिर जो है प्रश्न पुस्तिका का जो श्रृंखला होगा उसको जो भी आप यहाँ फिल कीजिएगा, मान लीजिए ए फिल किए तो ए को कलर कर देना और अच्छे से कलर करना है इस बॉक्स को, इस बबल को। फिर जो है लैंग्वेज 1 जो होगा आपका यानी कि इंग्लिश, तो इंग्लिश सबों के लिए होगा। और यहाँ जो 3 सब्जेक्ट यानी कि लैंग्वेज के अलग अलग हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इसमें आपको चूज करना होगा। तो जो भी आप चूज कीजिएगा उस वाले बबल को आप कलर कर दीजिएगा और यहाँ से आप अपना क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसी वाले बॉक्स का यूज़ कीजिएगा। इंग्लिश का जो भी आप प्रश्न बनाइएगा तो वो इसमें आप करते हुए आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स का जो आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, तो 25 यहाँ जो है दिए हुए हैं कॉलम और 25 कॉलम को फिल करना है। फिर आपने जो वहाँ लैंग्वेज 2 के लिए जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, जो भी बबल्स आपने कलर किया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो उस जैसे मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी आपने किया तो हिंदी यहाँ पर आप करेंगे 26 से लेकर 100 तक, यानी कि 75 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 2 हो जाएगा। तो इसको फुलफिल करते हुए ओएमआर के नीचे आप आइएगा, तो यहाँ जो है हस्ताक्षर करना है और फिर हिंदी में और अंग्रेजी में इंडिविजुअलेटर यहाँ जो है सिग्नेचर कर देंगे। तो ये लैंग्वेज पेपर के लिए हो गया। 1 to 5 में जो आपका सामान्य अध्ययन का होगा, तो उसको भी सारे ऊपर वाले चीज़ों को उसी तरह से फुलफिल करना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और फुलफिल करने के बाद आपको जो है यहाँ से अपना प्रश्न बनाना शुरू करना है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है आपका ऑप्शन जो है वहाँ पर 5 रहने वाला है, ये चीज़ स्पष्ट हो गया है यहाँ से। और 5 रहने का मतलब है कि आपका 1/4 आपका निगेटिव रहेगा। तो यहाँ से आपका 120 क्वेश्चंस जो सामान्य अध्ययन के रहने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर आप
कर लीजिएगा। और साथ ही साथ उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में यहाँ करने के बाद ये आपका पूरा हो जाएगा। इसको आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से, और मार्केट में भी आपको अब ये अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से खरीद कर इस पर प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आप आइएगा तो ये 9-10 वालों के लिए पेपर हो जाएगा, और यहाँ आप उसी तरह से, जिस तरह से ऊपर मैंने आपको बताया, तो उस तरह से सारे चीज़ों को जब आप फुलफिल कर लीजिएगा तो यहाँ विषय के रूप में आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सोशल साइंस वालों के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जो देंगे 9-10 वाले, तो उनके लिए है। तो यहाँ से आप जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ एक चीज़ ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आप रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिस्ट्री रख लेते हैं तो यानी कहने का मतलब यानी कि पार्ट 2 इधर देख रहे हैं, पार्ट 3 देख रहे हैं, तो इन दोनों में से एक एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर मान लीजिए हिस्ट्री कर लिए, और चूंकि यहाँ ज्योग्राफी को भी कलर करने के लिए दिया हुआ है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों आप रख सकते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री आप रखेंगे और इकोनॉमिक्स रख लेंगे, तो ये हो गया। हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साथ आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, या मान लीजिए हिस्ट्री आपको नहीं लेना है तो ज्योग्राफी आप इधर एक कर लीजिए, और ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें रीजनिंग, मैथ सारे चीज़ आपके रहेंगे, तो 40 मार्क्स का ये जो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा उसको कीजिएगा। फिर आपने जो विषय ऊपर चूज किया है पार्ट 2 से, तो पार्ट 2 में जो भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी विषय आपने चूज किया है तो उसको आप यहाँ कीजिएगा। उसके बाद पार्ट 3 आपका जो आता है, तो पार्ट 3 में जो आप पार्ट 2 में नहीं लिए हैं, तो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, तो जो भी है तो उसको आप यहाँ कर लेंगे। तो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर आप जो है अपना हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर यहाँ कर लेंगे और करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आपका दिया हुआ है। लैंग्वेज पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये सबों के लिए कॉमन होगा, और इस OMR सीट को आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं माध्यमिक के लिए एक चीज़ और भी देखेंगे, जो 9-10 ऊपर मैंने आपको दिखाया, तो माध्यमिक का जो ये मेन पेपर जो आपका होगा, तो वो आप देख सकते हैं कि हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ, तो जो भी विषय आपका है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए आप अपना रोल नंबर वगैरह यहाँ फुलफिल करेंगे। उसी तरीके से सारे चीज़ों को अपना नाम वगैरह, ब्लॉक लेटर वगैरह में लिख के और अपना प्रश्न यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ बनाएंगे, और फिर हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर करते हुए। और फिर यहाँ जो है ये उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 वालों के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विषयों का बहुत ज़्यादा अंबार लगा हुआ है। तो इसमें आप अपना विषय सेलेक्ट करेंगे, और जो भी विषय सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपका जो है ये सारे यानी कॉमर्स वाले भी सारे सब्जेक्ट वाले इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन इनसे भी पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन के रूप में आप यहाँ पर 1 to 40 क्वेश्चन को कलर करेंगे, और साथ ही साथ 41 से लेकर 120 तक फिर जो विषय आपने सेलेक्ट किया है तो वो करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, बारीकी से इसको कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, या मार्केट में अवेलेबल हो गया है तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षा देने से पहले आपको निश्चित तौर पे इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि परीक्षा हॉल में आपसे कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।